बेहद की परम महाशांति। आज के बापूजी के विशेष संदेश में बापूजी कहते हैं कि परमात्मा बाप की पढ़ाई ही परिवर्तन की है, अर्थात स्वयं को शरीर की बजाय आत्मा समझना, यही सबसे बड़ा परिवर्तन है और यही सबसे बड़ी पढ़ाई है। बाप ने इतने समय तक जो बच्चों को पढ़ाया वो परिवर्तन के लिए ही पढ़ाया, और सबसे बड़ा परिवर्तन क्या है? हम अपने आप को शरीर ना समझकर अपने आप को आत्मा यानी अपनी ओरिजिनल स्वरूप में चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते हमेशा अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहें। यानी ओरिजिनली मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट बाप की क्रिएशन हूँ और स्पेशल पर्पस के लिए मेरी क्रिएशन हुई है। बस इतना ही समझना है। आप बच्चों को हमेशा समझना है कि मैं आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ, साधारण नहीं हूँ। मेरे सारे कर्म विशेष होने चाहिए। बच्चे, ऐसा परिवर्तन तभी संभव है जब आप स्मृति स्वरूप रहते हो, यानी जब तक हम आप अपनी ओरिजिनल स्मृति में नहीं आते। ओरिजिनल स्मृति हमारी क्या है कि मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, इस शरीर को मैंने धारण किया हुआ है, इस शरीर को मैं चला रही हूँ, मालिक मैं हूँ। बाकी जितनी कर्मेंद्रियां हैं वो सब मेरे सर्वेंट हैं। सभी कर्मेंद्रियों की मालिक मैं, मन बुद्धि संस्कार की भी मालिक मैं। तो जिस भी कर्मेंद्री को जैसे चलाना है वैसे मैं चलाऊंगी, यानी मैं आत्मा। तो ये हमारी ओरिजिनल स्मृति है। तो जब हम ओरिजिनल स्मृति में रहते हैं तभी परिवर्तन संभव है। हमें सदा याद रहना चाहिए कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मैं देवलोक में जाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं विश्व परिवर्तक हूँ। आगे बोला बापूजी ने कि और जब आप स्मृति स्वरूप स्थिति में रहते हो तब आपके पुराने संस्कार आते तो हैं परंतु आप पर भारी नहीं होते। जैसा कि बापूजी कहते हैं वायुमंडल बहुत नेगेटिव है और वायुमंडल का असर हम पर पड़ता है। कैसे? श्वास के द्वारा वो वायुमंडल की जो हवा है वो सब हमारे अंदर जाते हैं, संकल्प हमारे अंदर जाते हैं, तो पुराने संस्कार भी हमारे इमर्ज होते हैं। लेकिन भारी क्यों नहीं होते हमारे ऊपर? संस्कारों की विजय हम आत्माओं पर क्यों नहीं होती? क्योंकि हम अपनी ओरिजिनल स्वरूप में रहते हैं, यानी मैं आत्मा, मालिक, संस्कार और मन और बुद्धि और जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं इस शरीर की वो सब मेरे सर्वेंट हैं। मैं इन सबको चलाने वाली आत्मा। अर्थात आप अपने पुराने संस्कारों को संकल्पों में ही खत्म कर देते हो, यानी ब्रेन में माइंड में संकल्प आते ही वहीं उसका खात्मा, वाचा और कर्मणा तक आने ही नहीं देते। संकल्प आया ब्रेन में ही आया, मुख में भी नहीं आया और कर्मणा तक तो पहुंच ही नहीं सकता। तो संकल्प में ही खत्म कर देते हैं ऐसे संस्कार, इसलिए हम भारी नहीं होते। जब आप विस्मृत होते हो, यानी जब हमें ये याद भूल जाती है कि मैं आत्मा हूँ, तब क्या होता है? तब हमारे पुराने संस्कार अपना काम कर जाते हैं, यानी पुराने संस्कार हम पर भारी पड़ जाते हैं, जिससे कि क्या होता है? हमारा हिसाब किताब बन जाता है। और बापूजी बोल रहे हैं कि अपना नया हिसाब किताब बनाना बंद करो। तो बंद करेंगे तो क्या होगा? तभी तो हम अपने पुराने हिसाब किताब फिनिश कर प्राप्तियों का अनुभव कर सकते हैं। बस इसके लिए क्या करना है? स्वयं पर अटेंशन की जरूरत है। अटेंशन क्या रखना है? मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, विशेष आत्मा हूँ, देवलोक में जाने वाली आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, विश्व परिवर्तक हूँ, गॉडली स्टूडेंट हूँ, और भी हजारों समान हमको दिए हुए हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सभी क्या विघ्न हरता हूँ, सारी दुनिया मुझे पुकार रही है। ये सारे इतने सारे समान में से क्या करना है? हमें सिर्फ अटेंशन ही तो रखना है।
आगे बोला बापूजी ने कि जब आप बच्चों के अंदर परमात्मा बाप की नॉलेज समा जाएगी, तब आप अपना नया हिसाब किताब नहीं बनाओगे। और जब आपके अंदर बाप की याद समा जाएगी, तब आप पावरफुल बन जाओगे। दो चीज़ें बोली हैं, नॉलेज, परमात्मा बाप की नॉलेज समाएगी तो नया हिसाब किताब नहीं बनाएंगे, और बाप की याद समाएगी तो हम पावरफुल बन जाएंगे। बाप की याद से क्या होगा? नॉलेज से हम बाप समान बनेंगे, और बाप समान बनेंगे तो पावर आएगी ही आएगी। और उससे क्या होगा? हमारे जो पुराने संस्कार हैं वो जलकर भस्म हो जाएंगे। तभी तो हम बाप समान गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप बन पाएंगे। तो पूरे ज्ञान का सार हमें पता है, बाप समान ही बनना है। तो बाप समान बनना मतलब बाप समान गुण स्वरूप बन जाए, बाप समान शक्ति स्वरूप बन जाए। तो गुण अभी जैसे कि हमें बताया, बहुत सारे अथाह गुणों से बाप ने अपने बच्चों को सजाया है। तो गुण स्वरूप भी बनना है, और गुण स्वरूप बनेंगे तो शक्ति स्वरूप ऑटोमेटिकली बनते चले जाएंगे। आगे बोला बापूजी ने कि बच्चे, बाप की पढ़ाई की एक एक पॉइंट की महीनता को समझो और उसे जीवन में अप्लाई करो। कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली है, एक एक पॉइंट को महीनता से समझना है। वैसे भी बापूजी ने बोला है, महीन बुद्धि ही मुझे समझ सकते हैं। तो पॉइंट को, एक एक पॉइंट को बहुत महीनता से समझना है और जीवन में अप्लाई भी करना है। ज्ञान को धारण करना मीन्स जीवन में अप्लाई करना। ऐसे ही पढ़कर ना समझी में मत छोड़ दो, मतलब अलबेलापन बिल्कुल नहीं, ना समझी बिल्कुल नहीं। जितना आप बाप यानी परम पिता परमात्मा पिता की समझाने को, बाप की याद को अपने जीवन में प्रयोग करते जाओगे, उतना ही आपको सफलता मिलेगी। इससे आपका उमंग, उत्साह और खुशी बढ़ेगी। फिर तो आप हल्के हो, अपनी मंजिल पर समय से पहले पहुंच जाओगे। मतलब हल्की आत्मा ही मंजिल पर पहुंचेगी, जो हल्का होगा वो ही मंजिल पर पहुंचेगा। तो इसलिए हमें ये याद रखना है कि अगर हम अपनी ओरिजिनल स्मृति में हैं, तो ही हमारे पुराने संस्कार भस्म होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे, जलते जाएंगे, और पुराने संस्कार हमारे छूटते चले जाएंगे। तो उससे क्या होगा? हम हल्के होंगे और मंजिल पर समय से पहले पहुंच जाएंगे। हमेशा ध्यान रखना है, अलर्ट मोड पर रहना है कि मेरी ओरिजिनल स्मृति छूटी तो खेल खत्म। यानी ओरिजिनल स्मृति में रहना ही रहना है। ओरिजिनल स्मृति से ही मेरे पुराने संस्कार जलते हैं, हमेशा याद रखना है। आज मैंने अपने इन संस्कारों को नहीं जलाया तो मैं आत्मा अंत में खुद जलूंगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है बापूजी की तरफ से, जो निमित्त आत्मा को इमर्ज करवाई गई है। आज हमने अपने संस्कारों को नहीं जलाया तो मैं आत्मा खुद जलूंगी। तो जो इसकी इम्पोर्टेंस को समझेगा वो ही बाप समान बन पाएगा, अन्यथा वो अन्य आत्माओं से भी ज्यादा पश्चाताप की अग्नि में जलेगा। वाणियों में बोला गया है कि ब्राह्मण परिवार को, जो हमारा ब्राह्मण परिवार है, जो बाप के बच्चे हैं, 9 लाख बच्चे, अगर वो कोई भी ऐसा कर्म करते हैं तो उनके कर्मों की सजा, बाप के श्रीमत के खिलाफ जाके वो कोई भी कर्म करते हैं तो उनके कर्मों की सजा उनको 4 गुना मिलती है। बाकी दुनिया को 1% 2% जितना भी मिलता है, लेकिन ब्राह्मण परिवार को 4 गुना ज्यादा पश्चाताप मिलेगा, 4 गुना ज्यादा दंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण परिवार को बेहद के बाप के बच्चों की प्राप्ति भी अपरंपार है, प्राप्ति भी बेहद की है, तो दंड और पश्चाताप भी बेहद का ही मिलेगा। और यही उसकी कल्प कल्प की बाजी बन जाएगी, यानी अंतमति सो गति। अंतिम समय अगर हम पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे तो समझिए फिर क्या होने वाला है। कल्प कल्प यही होगा। अंतिम समय हम अपनी ओरिजिनलिटी में रहते हुए बिल्कुल हल्के,
उमंग उत्साह और खुशी से बाप के रूप में आगे बढ़ते रहेंगे, तो सोचिए अंतिम समय यही हमारी कल्प कल्प की स्मृति बन जाएगी, बाजी बन जाएगी, बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, सभी को बेहद के बेहद की परम महाशांति।